बोला है कि अगर आपको सर्वे करवाना है तो आरएसएस स्कूल के करवाइए, प्राइवेट स्कूल के देखो भाई, ये मदरसों को लेकर के, सर्वे को लेकर के जो हंगामा है, सर्वे प्रॉब्लम नहीं है, सियासत उस पर प्रॉब्लम है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो मदरसे हैं जहाँ पर शिक्षा हो रही है, वहाँ पर कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाई हो रही है, किस जगह पर बना हुआ है। अगर उसका सर्वे हो रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ज़्यादातर मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सवाल सर्वे पे करेंगे तो आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। इसलिए जो लोग इसमें सियासत कर रहे हैं वो न मदरसों के हितैषी हैं, न शिक्षा मुसलमानों की शिक्षा के हितैषी हैं। और ये वही रास्ता अपनाना चाहते हैं जिस तरह से मदरसों को कुछ जगहों पर, कुछ देशों में, जैसे कि अब अफ़गानिस्तान है या जो ज़ियाउल हक के समय का पाकिस्तान था, मदरसे बिना लगाम के और बिना नकेल के काम कर रहे थे, और कौन पैदा हुए उसके बाद। तो इसलिए हमारे देश में ऐसी स्थिति ना बने, मदरसे काम करें, लेकिन उनका लेखा जोखा और ऑडिट होना ही चाहिए। जी सर, साथ ही बेगूसराय में कल ओपन फायर हुआ जिसमें 10 लोग जो हैं घायल हुए, एक की मौत भी हो गई है। इस तरह का माहौल जो है बिहार में बना हुआ बहुत दुखद है। अब जिस तरह से एक के बाद एक वहाँ पर जो है हिंसक घटनाएं हो रही हैं, अराजकता जो है और उद्दंडता की पराकाष्ठा दिखाई पड़ रही है, और वहाँ पे लोग जो है वो अपने को विकल्प बताते हुए पूरे देश में घूम रहे हैं। बिहार के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, देश भर में सुशासन का डंका पीट रहे हैं। जी सर, बाकी बिहार में जिस तरह से हालात हैं उसके बाद भी जो ललन सिंह है जेडीयू के चीफ, उनका कहना है कि मोदी जी आप चिंता मत कीजिए, इंडिया जो है बीजेपी मुक्त भारत जरूर बन के रहेगा 2024 के बाद। देखो, एक बात समझ लीजिए कि ये जो कुछ लोगों के सपने हैं और कुछ सपनों के सौदागर भी हैं, तो ये जो सपनों के सौदागर है ये इस तरह के ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, वो चाहे ख्याली पुलाव वेजिटेरियन हो चाहे कुछ और हो, वो पकाते रहने दीजिए। उसके बाद जो है 2024 में उनके 2000 जब 24 होगा तो 24 कर्म हो जाएंगे और भ्रम टूट जाएगा। जी सर, आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस पर क्या बोलना चाहेंगे? जबकि साउथ के कुछ लीडर्स हैं इसको अपोज करते हैं, लेकिन किस तरह से मोदी जी ने... देखिए, एक बात हमें समझना होगा, जब तक अंग्रेजी को बेहतर और हिंदी को बदतर समझने का गुरूर और गुमान रहेगा, तब तक हिंदी के साथ न्याय नहीं होगा। मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में जब हिंदी में लोग बात करना, हिंदी में जो भाषण देना, हिंदी में जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बातों को रखने में जो है वो परहेज़ करते थे, ऐसे समय में उन्होंने डंके के चोट पर हिंदी का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, हिंदी किसी भी क्षेत्रीय भाषा की पर कभी डोमिनेट नहीं करती, बल्कि उसको हमेशा उसको बढ़ावा भी देती है, उसको प्रश्रय भी देती है, उसको जो है संरक्षण भी देती है। इसलिए हिंदी का विरोध जो है वो किसी भी क्षेत्रीय भाषा से नहीं है। लेकिन हिंदी का जो सबसे बड़े विरोधी हैं अगर, तो हमारी ये ब्यूरोक्रेसी है, जिसे कि अंग्रेज़ी के अलावा न फाइल पसंद आती है, न अंग्रेज़ी के अलावा जो है वो उसको बोलना पसंद आता है। उसको लगता है कि अगर हम अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो बदतर हो जाएंगे, हिंदी बोलेंगे, अगर हिंदी बोलेंगे तो बदतर हो जाएंगे और अंग्रेज़ी बोलेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। ये जो गुरूर और गुमान है ये ख़त्म होना चाहिए। सर, साथ ही जगह जगह जो है यात्रा निकाली जा रही है, कुछ अगेंस्ट भी हैं, जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस तरह की यात्रा पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, न ये पॉलिटिकल तूफान है, न ये किसी राजनीतिक दल का उफान है, बल्कि ये शुद्ध रूप से पिटे पॉलिटिकल प्राणियों की दुकान है। अब जो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी हैं, एक्सपायर जो इस तरह की दुकानें हैं और एक्सपायर दुकानों के जो सामान बिक रहे हैं सपनों के सौदागरों के, तो उनको इस बात का भी अच्छी तरह एहसास है कि कम से कम जो है वो 2 दशक के से आगे तक मोदी युग तो हटने वाला नहीं है। उसके बाद जो है वो फिर कौन आएगा ये भी बात है। ये बात भी उनको मालूम है कि वो नहीं आ रहे हैं, कोई बीजेपी से ही कोई आएगा। तो ऐसे सरकमस्टेंसेस में ये जो सारे के सारे ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की एक्सपायर दुकानें हैं, एक्सपायर आइटम्स की दुकानें हैं, वो घूमने दीजिए, टहलने दीजिए, थोड़ा बहुत जो है वो दुकान में कुछ तो इनको जो है वो मन लग जाए, और क्या, यही कह सकते हैं। जी सर, थैंक यू।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।